हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मैथ के कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। पहला नंबर का प्रश्न है, यदि a जोड़ b बराबर 3 और a घटा b बराबर 1 है तो ए बी का मान ज्ञात करें। हमें ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यह पहला समीकरण है। a जोड़ b बराबर कितना है? तो यह 3 दिया गया है। ठीक है, इसको समीकरण हम 1 लिखेंगे। और दूसरा समीकरण है a घटा b बराबर 1। ये दूसरा समीकरण है। हमें ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे, ए जोड़ बी बराबर 3। ठीक है, और समीकरण दूसरा क्या है? ए घटा बी बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम जोड़ करते हैं तो यहाँ जोड़ बी और घटा बी कट जा रही है। ठीक है, तो ए और ए, यहाँ पर एक छिपा, यहाँ पर भी एक छिपा, तो एक ए कितनी ए हो जाएगी? तो 2 ए हो जाएगी, बराबर इधर 3 और 1 ये 4 हो जाएगी। तो 2 ए बराबर 4 मान आया। ठीक है, अब यहाँ 2 और ए के बीच में यहाँ गुना छिपा हो, जब इसे बराबर के दूसरी ओर लिखेंगे, ठीक है, तो ये भाग हो जाएगी। तो इधर 4, ये जो 2 इधर गुना हुई इधर भाग हो जाएगी, 4/2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब इसे कटाते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ए का जो वैल्यू आया वो आया 2। ठीक है, अब हमें बी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, वैसे तो समीकरण 2 में भी रखने से मान निकल जाएगी, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है पहले उससे लिखते हैं। तो समीकरण 1 ए जोड़ बी बराबर 3 है। ठीक है, ए जोड़ बी बराबर कितनी है? 3 है। तो ए का वैल्यू कितना है? 2। तो हम समीकरण 1 में 2 पुट करेंगे, 2 जोड़ बी बराबर इधर 3। ठीक है, अब देखिए, ये जो जोड़ 2 है बराबर के दूसरी ओर ले आएंगे तो ये घटा हो जाएगी, तो 3 घटा 2 हो जाएगी। तो v का वैल्यू कितना आ गया? तो v का वैल्यू 1 मान आया, घटाते हैं तो हमें ए बी का मान निकालना है। ठीक है, ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान यहाँ गुना छिपा, ए गुना बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ए का वैल्यू 2 निकला, 2 गुना और बी का वैल्यू 1, गुना करते हैं कितना मान आती है? 2। इसका मतलब ए बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 2। ये हमारा राइट आंसर है। हमें 2 नंबर के प्रश्न में ए का मान निकालना। ए का मान क्या होगा? यहाँ पर साइन 2a बराबर कॉस ए माइनस 60 डिग्री, यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, इन्हीं ऑप्शन में से एक आंसर होगी। तो यहाँ साइन 2a बराबर क्या है? कॉस ए घटा 60 डिग्री। ठीक है, हमें ए का मान निकालना है। देखिए, साइन 2a, तो यहाँ पर थीटा के रूप में ना 2a है, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला जो होती है वह होती है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ साइन 2a है, थीटा के रूप में 2a है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होती है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में 2a है, तो यहाँ पर 2a लिख देंगे। ठीक है, बराबर इधर जो है इसे उतार देंगे जस का तस के ही रूप में, उसी तरह। ठीक है, कुछ ऐसा माना है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों जगह कॉस कॉस समान है। जब यहाँ पर दोनों जगह कॉस कॉस समान है तो इन दोनों का वैल्यू जो है ये समान हो जाएंगे। घटा 90 डिग्री घटा 2a बराबर इधर a घटा 60 डिग्री। अब हम a को एक तरफ, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री है 60 डिग्री, इसे दूसरी तरफ करेंगे। ठीक है, देखिए, घटा 2a, ए को इधर ले आते हैं तो इस जगह पर प्लस है, जब बराबर के दूसरे इस ओर ले आएंगे तो घटा ए हो जाएगी, बराबर। अब देखिए, ये घटा 60 डिग्री तो अपने ही ओर है, ये जस का तस ही रहेगी। और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री पर आगे में यहाँ प्लस चिन्ह, जब बराबर के दूसरे ओर ले आएंगे तो ये घटा 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह समान समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह रहती है ना, जुड़ जाती है, 2a और 1 है, इस जगह 1 छिपा हो तो 3a हो जाएगी, और दोनों माइनस चिन्ह लगा हो तो यहाँ माइनस चिन्ह ही लगेगा। अब यहाँ घटा 60 डिग्री घटा 90 डिग्री, यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह है तो ये भी जुड़ जाएंगे, कितना मान आएगा? 150 डिग्री। माइनस माइनस दोनों जगह, तो यहाँ पर भी माइनस ही होगी। अब यहाँ दोनों का माइनस कट जा रही है, तो 3a बराबर कितना माना है? 150 डिग्री। ठीक है, हमें a का वैल्यू निकालना है, तो 3 के साथ a गुना हुई है, जब बराबर के दूसरे ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएगी, कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों जो है 3 से कट जा रही हैं, 3 एकम 3, 15, 3 पचे 15 होती है, यहाँ 1 जीरो है, 1 जीरो लगा देंगे। इस तरह से a का जो मान आया वो कितना? 50। ठीक है, 50 डिग्री माना है। ऑप्शन हमारा देखिए, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। 3 नंबर के प्रश्न में हमें इसमें व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त का फिगर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब देखिए,
वृत्त का बीच में केंद्र होती है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और अगर हम इसे पूरा खींच लें तो ये व्यास कहलाएंगे, ठीक है। व्यास को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। व्यास को किससे सूचित करते हैं, तो डी से, और त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यास है ना, इस त्रिज्या का डबल है, तो डबल है तो इसे 2 गुना आर लिखते हैं, 2 गुना त्रिज्या लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि किसे कहेंगे, जब हम लोग इसके वृत्त के चारों ओर को मापते हैं ना, तो ये वृत्त की परिधि कहलाता है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2πr, ठीक है, 2πr होती है। वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, ठीक है, वृत्त का व्यास, इसका जो अंतर है मतलब घटा है, ये कितनी है, तो 105 है। हमें व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है, 2πr होती है, घटा वृत्त का व्यास जिसे डी से लिखते हैं, तो डी बराबर हम यहाँ पर 2r लिखेंगे या 2 गुना आर लिखें, ठीक है। बात ही की, चाहे 2r लिखिए या 2 गुना आर लिखिए, ठीक है, बराबर इधर 105, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन जो है ना, देखिए दोनों जगह 2r आ रही है, तो कॉमन हम यहाँ 2r लिखेंगे और इसे बाहर लिखेंगे। जब 2r को बाहर कर देते हैं तो अब यह बची पाई, ठीक है, घटा। अब यहाँ 2r तो ले चुके हैं, तो यहाँ पर अब बच जाएंगे 1, ठीक है, 1 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक में 1 छिपा रहती है। जब 2r को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, इस 1 को लिखिए, बराबर इधर 105, ठीक है। अब देखिए 2r, पाई का वैल्यू 22/7, इधर घटा 1, बराबर 105, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 7 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 7 होगी, 7 से 7 को भाग देने भागफल 1, 1 को 22 से गुना करते हैं तो 22 होती है, घटा 1 से 7 को भाग देंगे भागफल 7, 7 को 1 से गुना करने पर 7 मान आएगा, ठीक है, बराबर इधर 105, ठीक है। अब 2r, 22 में 7 घटाते हैं तो 15 बचती है, 15/7 बराबर इधर 105, ठीक है। इस जगह पर गुना छिपा हुआ, ठीक है, तो 2r गुना 15/7 इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसे अच्छा से लिख दें तो कुछ इस तरह से होगी, 2r गुना 15 पूरा में बटा और 7 बराबर 105, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ये जो 7 इधर भाग के फॉर्म में है, जब बराबर के दूसरे ओर लाएंगे तो गुना हो जाएगी, और r के साथ 2 और 15 गुना हुई, जब बराबर के दूसरे ओर ले आते हैं तो ये भाग हो जाएगी। देखिए 105 ये बट्टा 7 मतलब भाग 7 है, इधर लाएंगे तो गुना 7 बट्टा, और r के साथ 2 गुना और 15 गुना है, जब बराबर के दूसरे ओर, तो ये इसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। अब देखिए 15 कम 15, 15 सत्ते 5, ठीक है। तो यहाँ पर r बराबर मतलब जो त्रिज्या है 49/2, 49/2 सेंटीमीटर मान आया। हमें क्या निकालना, व्यास, ठीक है। और व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, या आप व्यास लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम व्यास लिख देते हैं, ठीक है। तो व्यास बराबर होती है 2r या 2 गुना r, तो 2 गुना r, त्रिज्या का वैल्यू 49/2, यहाँ पर 2 2 कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, 49, ठीक है। तो हमारा जो व्यास जो आया वो 49 सेंटीमीटर आया, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये देखिए ऑप्शन 3 ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न में हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो त्रिभुज है वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब उसमें समद्विबाहु भी है और समकोण भी। समद्विबाहु का अर्थ होती है, देखिए सम का अर्थ समान, द्वि का 2 और बाहु का भुजा, तो समान 2 भुजा वाले त्रिभुज, और समकोण जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको समकोण कहा जाता है। देखिए हम फिगर बनाते हैं, देखिए ये समकोण हो गया, एक कोण 90 डिग्री, और समद्विबाहु है, ठीक है। तो समद्विबाहु में 2 भुजा जो होगी वो बराबर होगी, जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर। देखिए सबसे बड़ी भुजा ना वो कर्ण होती है, तो ये जो है ना ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब समद्विबाहु है मतलब समान 2 भुजा वाले त्रिभुज, इसका मतलब कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, ठीक है। हम इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ABC, ठीक है। तो हम यहाँ पर माना AB बराबर x सेंटीमीटर लिखेंगे। जब AB बराबर x सेंटीमीटर तो BC भी जो होगी वह x सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होती है, आधार स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होती है,
ठीक है। यहाँ पर आधार ये BC ये क्या है, x है, तो x का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई, ऊंचाई AB ये x मान है, तो ऊंचाई का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और कर्ण का वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आगे में एक छिपाओ, इसका भी आगे में एक छिपाओ, तो एक एक्स स्क्वायर जोड़ एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 क्या मान आएगी, तो 64 मान आएगी। ठीक है, अब यहाँ 2x स्क्वायर के साथ गुना हुई है, जब बराबर के दूसरी ओर लिखेंगे तो ये भाग हो जाएगी 64/2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64/2 से तोड़ते हैं तो 32 मान आएगी 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ वर्ग है, जब बराबर की दूसरी ओर ले आएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 32 पर ये रूट अंडर 32 हो जाएंगी, इस 32 को हमें तोड़ देना है। ठीक है, कुछ ऐसा मान आएगा। ठीक है, तो x बराबर रूट अंडर 2, यहाँ 5 बार है। ठीक है, आप गिन लीजिए 5 बार 2, तो 2 का जोड़ा आया, 2 का जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं। देखिए इस 2 का जोड़ा है तो इसका रूट हट जाएगा, यहाँ 2 का जोड़ा के रूप में, तो ये भी रूट हट जाएंगे, लेकिन यहाँ 2 अकेला है तो इसका रूट रह जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जो वैल्यू आया, ठीक है, x बराबर 2 दूनी 4 रूट 2। ठीक है, 4 रूट 2 माना है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका आधार जो है ये कितनी है, ये यहाँ से यहाँ 4 रूट 2 है, और ऊंचाई भी AB ये 4 रूट 2 है। ठीक है, ऊंचाई 4 रूट 2 जबकि आधार भी 4 रूट 2। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये जो त्रिभुज है एक समकोण का है। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर समकोण त्रिभुज रहती है तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार x वो कितना 4 रूट 2 माना है, और ऊंचाई का भी मान 4 रूट 2 ही आई। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुना, देखिए 4 गुना 4, ठीक है, और रूट 2 गुना रूट 2 ये 2 हो जाती है। ठीक है, रूट 2 गुना रूट 2 2 मान आता है। अब यहाँ नीचे का 2 और ऊपर का 2 कट गई, तो बचा क्या, इधर 4 गुना 4, इन तीनों को गुना करेंगे तो 4 चौक कितना मान आएगा 16 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ABC का जो क्षेत्रफल आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका 2 राइट आंसर है। ठीक है।